हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो सान्या, तो आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हो? तनु, मैं आज एक सीरियल किलर की खूनी कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या तुम एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल सान्या, तो चलो स्टोरी करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक सिपाही और एक हत्यारा एक अंधेरे रात में शहर की नींद गहरी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय एक सिपाही के जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वह शहर की सुरक्षा के लिए चौकन्ना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसके लिए कुछ अलग होने वाला है। उसी रात शहर में एक और व्यक्ति जाग रहा था, एक हत्यारा जो खून के प्यासे था। वह अपनी अगली हत्या की योजना बना रहा था। उसका लक्ष्य एक अमीर व्यापारी था। टकराव जब हत्यारा व्यापारी के घर पहुंचा तो उसने सिपाही को देखा। सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हत्यारा बहुत चालाक था। उसने सिपाही पर हमला कर दिया। एक जंग छिड़ गई। सिपाही एक प्रशिक्षित सैनिक था, लेकिन हत्यारा भी कम मजबूत नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक अप्रत्याशित मोड़ तभी अचानक हत्यारे की नज़र सिपाही की वर्दी पर गई। उसे एहसास हुआ कि वो एक सिपाही से लड़ रहा है। वह डर गया और भागने लगा। सिपाही ने हत्यारे का पीछा किया। दोनों शहर की गलियों में भागते रहे। अंत में सिपाही ने हत्यारे को पकड़ लिया। न्याय का पल हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। सिपाही को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया। कहानी का अंत्य कहानी हमें बताती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। सिपाही ने अपने कर्तव्य को निभाया और शहर को एक हत्यारे से बचाया। कहानी में कुछ और तत्व जोड़ने के लिए आप क्या सोचते हैं? हत्यारे की प्रेरणा। हम हत्यारे की कहानी को और गहरा बना सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्यों हत्या करता है। क्या वह पागल है या फिर उसके पीछे कोई और कारण है? तारांकन सिपाही का अतीत। हम सिपाही के अतीत के बारे में भी जान सकते हैं। क्या उसने पहले कभी किसी हत्यारे का सामना किया है? तारांकन शहर की प्रतिक्रिया। हम शहर की प्रतिक्रिया को भी दिखा सकते हैं। क्या लोग सिपाही को हीरो मानते हैं या फिर वे हत्यारे से डरते हैं? आप इनमें से किसी भी तत्व को चुन सकते हैं और कहानी को और दिलचस्प बना सकते हैं। एक नया मोड़। हत्यारा जेल में था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो एक चालाक आदमी था और जेल से भागने की योजना बना रहा था। उसने जेल के एक गार्ड को रिश्वत दी और जेल से भाग निकला। सिपाही को हत्यारे के भागने की खबर मिली। वह तुरंत ही उसकी तलाश में निकल गया। सिपाही और हत्यारे के बीच एक बार फिर से आमना सामना हुआ। इस बार लड़ाई और भी खूनी थी। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए बेताब थे। अंतिम संघर्ष। आखिरकार सिपाही ने अपनी चालाकी और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हत्यारे को मार गिराया। शहर फिर से सुरक्षित हो गया था। सिपाही को एक बार फिर से सम्मानित किया गया। कहानी का अंत। लेकिन सिपाही की जीत के साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। हत्यारे के साथ जुड़े एक गुट ने सिपाही को निशाना बना लिया। अब सिपाही को न सिर्फ शहर की सुरक्षा करनी थी, बल्कि अपनी खुद की भी। आगे क्या होगा? तारांकन सिपाही कैसे इस नए खतरे का सामना करेगा? तारांकन क्या वह इस गुट को खत्म कर पाएगा? तारांकन क्या उसे कोई नुकसान पहुंचेगा? हत्यारे के मारे जाने के बाद शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन एक अज्ञात खतरा अभी भी मंडरा रहा था। ये खतरा था हत्यारे के गुट का, जो अब सिपाही को अपना निशाना बना चुका था। सिपाही को लगातार धमकियां मिल रही थीं। उसके घर पर हमला हुआ, उसकी कार में बम रखा गया और कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन सिपाही डरा नहीं। उसने अपनी ड्यूटी निभाने की ठान ली थी। एक रात सिपाही को गुप्त सूचना मिली कि गुट के नेता एक सुनसान गोदाम में बैठक कर रहे हैं। सिपाही ने तुरंत ही कार्रवाई की। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोदाम की घेराबंदी कर ली। गोदाम के अंदर एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। गोदाम के अंदर से गोलियों की आवाज आ रही थी। सिपाही और उसके साथी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। अंत में सिपाही ने गुट के नेता को मार गिराया। इस तरह
उसने शहर को एक और खतरे से मुक्त कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में उसे गंभीर चोटें आईं। क्या सिपाही इस चोट से उबर पाएगा? क्या गुट का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है?